10वीं जमात के तलबा और तालबात, आदाब। खोल लीजिए उर्दू की नई किताब। और अब आप अपनी किताबें खोल लीजिए क्योंकि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं। चलिए, हम हैं गज़ल नंबर 3 पर, जिसका हमने कुछ काम कर लिया है, रीडिंग कर ली है और क्या किया है, हमने तशरीह की है। ठीक है, आज हम करेंगे सवाल जवाब। थोड़ा सा देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है गज़ल के बारे में, कि इस पूरी गज़ल में कायनात की वुसअत और उसमें इंसानी शख्सियत के इर्तक़ा और कार फरमाई के इम्कानात को इतनी खूबसूरती से पेश किया गया है कि ये गज़ल फ़लसफ़ियाना शायरी का बेहतरीन नमूना बन गई है और उर्दू गज़ल की तारीख़ में बिल्कुल नए मोड़ का हुक्म रखती है। ये बात भी दिलचस्प है कि कायनात की अताह वुसअत और उसमें ज़िंदगी के वजूद के बारे में बहुत सी साइंसी दरियाफ़तें आजकल हो रही हैं, और इकबाल की गज़ल आज की इन दरियाफ़तों की तरफ 50-55 साल पहले इशारा कर चुकी थी। ये गज़ल बाले जिब्रील में शामिल है। इसका साल इशाअत यानी जब वो छपी, पब्लिश हुई, 1935 है। ठीक है, और गज़ल कौन सी थी आपको याद होगा, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, और आपकी तो अभी इम्तिहान शुरू हो रहे हैं ज़िंदगी के, तो आपको बहुत हिम्मत से जो है इन इम्तिहानों का मुकाबला करना है। इम्तिहान जो है वो हमें बहुत कॉन्फिडेंस देते हैं और हमें हिम्मत देते हैं, और इम्तिहानों से घबराना नहीं चाहिए बल्कि उनका मुकाबला करना चाहिए। तो पहला आपका ये सवाल है, इश्क के इम्तिहान से क्या मुराद है, ये अभी हम देखते हैं। पहले अल्फाज मायनी कर लें। अल्फाज मायनी: इम्तियाज़ नुमाया, माइल रागिब, डंका बजना शोहरत होना, इसलाह दुरुस्त करना करेक्शन, फ़ारिगुल इसलाह जिसको इसलाह की ज़रूरत ना हो, रवानी सिलसिला रब्त या फ़्लो, इसरार ताकीद महारत कमाल आलमगीर दुनिया में फैली हुई, वाबस्ता जुड़ जाना, एजाज़ात इनामात एवॉर्ड्स, अय्याम में यौम की जमा यानी दिनों में, तवील अलालत लंबी बीमारी, मुश्तरिक एक साथ जॉइन, मजमुआ शायरी जमा हुई शक्ल कलेक्शन, बेशतर ज़्यादातर, वुसअत गहराई, जिहात रुख सिमत, महाकात किसी का कौल और फ़ेल नकल करना, मुँह कलम कलम की नोक, वस्फ़ खूबी औसाफ वस्फ़ की जमा, मगरबियत मगरबी तहजीब यानी वेस्टर्न कल्चर, इज्तनाब बचना, बका बाकी रहना, कार फरमा नजर आना, हौसला बुलंद हिम्मती का है हौसला, जहाँ दुनिया तही खाली, तही दस्त बोला जाता है ना ये लफ्ज़ यानी खाली हाथ, कारवां काफिला या काफिले, कनात इक्तफ़ा, आलम दुनिया रंगबू खूबसूरती और महक, चमन बाग, आशियाँ घर, नशीमन घोंसला ठिकाना, आहो फुगा दर्द और रोना, परवाज उड़ान, अंजुमन महफिल। चलें, अब आ गए आपके सवाल जवाब। इश्क के इम्तिहान से क्या मुराद है? इश्क के इम्तिहान से मुराद मरहले और मंजिलें हैं। कोई भी काम हो उसके लिए मेहनत मुशक्क़त दरकार है। अगर कोई शौक़ व जज्बा हो तो ज़िंदगी में चैलेंज भी आएंगे। इम्तिहानों का मुकाबला करना भी ज़िंदगी का एक मज़ा है जो हमें कामयाबी की तरफ ले जाता है। वो शेर सुना है ना आपने, ये इश्क नहीं आसा इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। सवाल नंबर 2, शायर ने दूसरे शेर के दूसरे मिसरे में सैकड़ों कारवां को किन मायनों में इस्तेमाल किया है? शायर कहते हैं कि लोगों का काफ़िला है जो आता है चला जाता है। हम गौर करें तो दुनिया में सैकड़ों लोग हैं, एक के बाद एक के आने का सिलसिला चलता रहता है। शेर में शायर ने कारवां और सैकड़ों लफ्ज़ जो खुद दोनों जमा हैं, मतलब एक साथ इस्तेमाल करके अपनी बात में मज़ीद ज़ोर और लुत्फ़ पैदा कर दिया है। और ये सवाल है, तीसरे शेर में शायर ने चमन और आशिया से क्या मुराद ली है, मतलब उनकी क्या मुराद है? तो इसका जवाब हम लिखेंगे कि तीसरे शेर में, तीसरा शेर कौन सा था हमारा? कनात न कर आलमे रंगोबू पर, चमन और भी हैं आशियाँ और भी हैं। हाँ, तो इसमें तीसरे शेर में शायर ने चमन जन्नत को और आशियाँ ठिकाने को कहा है। मतलब ये है कि एक दुनिया की ज़िंदगी है जो हमने देख ली और अभी दूसरी अब्दी ज़िंदगी बाकी है। जन्नत जिसके बाग और उसमें घर ये देखने बाकी हैं। दुनिया तो आर्जी ठिकाना है, असल मंजिल और आशिया बाद में मिलने वाला है। सवाल नंबर 4, पाँचवें शेर में शायर ने इंसान को शाही क्यों कहा है? शेर था तू शाही है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आशियाँ और भी हैं। पाँचवें शेर में शायर ने इंसान को शाहीन इसलिए कहा है कि वो उसको जोश और जज्बा दिलाना चाहते हैं, उसके अंदर हरकत व अमल पैदा करना चाहते हैं। जिस तरह शाहीन परिंदा ऊंची उड़ान उड़ता है
اسی طرح انسان کو بھی حرکت میں رہنا ہے اور بلندی اور ترقی کی طرف جانا ہے، اسی میں اس کی ارتقا ہے۔ اور سوال نمبر 5، اس پوری غزل میں شاعر نے کس بنیادی خیال کا مختلف پیراؤں میں اظہار کیا ہے؟ مطلب آپ کو اس پوئم میں مطلب غزل میں کیا آئیڈیا نظر آتا ہے؟ سینٹرل آئیڈیا آف دا پوئم جیسے ہم انگلش میں لکھتے ہیں، تو خیال ایک ہی ہے، اس کو الگ الگ طریقے سے کس طرح بیان کیا ہے۔ اقبال نے اپنی شاعری کو اپنے خاص پیام اور تعلیمات کا ذریعہ بنایا ہے۔ ان کی تمام تر فکر میں حرکت و عمل کا فلسفہ کار فرما ہے۔ غزل میں وہ بلند ہمتی، سربلندی، خودداری کی تعلیم دیتے نظر آتے ہیں۔ اس پوری غزل میں کائنات کی وسعت اور اس میں انسانی شخصیت کے ارتقاء اور کار فرمائی کو بڑی خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ قوم کو سستی، جہالت اور غم کے اندھیرے سے نکالنے کے لیے یہ ایک بہترین نمونہ ہے۔ یہ ہو گئے آپ کے 5 سوال۔ اور اب ہم کریں گے اگلی غزل، کہیں مت جائیے گا، یہی ہے آپ کا سب سے زیادہ پسندیدہ چینل اردو سفر۔ پھر ملتے ہیں، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ اردو سفر کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔